Kantara Chapter 1 has been watched, and it's time to check out the interview afterwards of Rishabh Shetty with Anurag Chopra for THRI. If you haven't seen the original interview, I'll put the description. Check it out there. This is a reaction to it, not a substitute. I'll be talking in the middle, sharing my thoughts. I would love to hear, what happened behind the scenes, how they shot it. Now, having seen the film, I would able to, understand better what he's trying to say. And there's so much, to dissect in the film. Like this, the audacity of making such a film is like incredible. I know it's not a perfect film. I've talked about it. You can check out the review. But right now, it's about what went behind it. So without any delay, let's check it out. Rishabh, welcome to the Hollywood Reporter India. थैंक यू मैम. It is so nice to see you. बहुत टाइम हो गया हाँ, है ना. एंड आपको मैं एक थैंक यू कहना चाहता हूँ. मेरा पहला पैन इंडिया इंटरव्यू आपने किया है, फर्स्ट हिंदी इंटरव्यू. करेक्ट, मुझे याद है कंतारा के बस वो कुछ दिन बाद. यस यस है ना. और हमने कहा था कि आपकी हिंदी अच्छी नहीं है, मेरी भी इतनी अच्छी नहीं है लेकिन हो गया था. आज भी हो ही जाएगा. लोगों को इमोशंस कन्वे होना चाहिए. एग्जैक्टली, लैंग्वेज में क्या रखा है ना. ऋषभ, लैंग्वेज में क्या रखा है? Some people. आपने उस इंटरव्यू के बाद 3 साल हो गए और ये 3 सालों में आपने एक काम किया है, कंतारा अ लेजेंड चैप्टर 1, राइट? Kantara. 250 शूट डेज, hundreds of cast, crew, people working. मैंने पढ़ा कि you set up a studio for the film. मैंने ये भी पढ़ा बजट is over 100 crore. No comments? No comments. तो इस पूरी जर्नी में ऋषभ सबसे मुश्किल, Like while watching the film, I was like, just shoot this sequence the way they have done it, like the way they've captured it. The different angles you have to get, like how much work just one sequence would take, just the whole war sequence in the climax, like before climax. That would only take 50-60 days, and that too only in the daytime when the sun is out. Like it has to match, right? It's insane. That would 250. I'm like shocked. It should take 2-3 years. दिन क्या था? I think हर दिन. Really? Yeah, every day. It was not a easy journey for us. हमको बहुत वो सोच समझ के शुरू किए थे हम. It was not going to be easी for us. तो वो पता था. We are ready for that. हाँ. तो लेकिन आगे जाते जो हमने क्या सोचा उससे भी ज़्यादा टास्क मिला. मतलब कुछ जगह एक दिन मुझे याद है एक सीक्वेंस शूट कर रहे थे हम. इट्स लाइक ऑलमोस्ट 20-25 डेज नाइट शूट कर रहे थे कंटिन्यूसली, फुल नाइट. एक दिन हमको उधर ख़त्म करके बाहर आना चाहिए, बारिश शुरू हो गया. सो क्योंकि हमने वो अंदर का जो लोकेशन के लिए रास्ता बनाए हैं हम लोग एक प्राइवेट फॉरेस्ट के अंदर, तो एक रास्ता बनाए थे. एंड अगर ज़्यादा बारिश आ गया वो पूरा गीला होके फुल स्लिपरी हो जाएगा, गाड़ी अंदर नहीं आएगा, हम वॉक करके भी बाहर नहीं आ सकते, विल बी लॉक देयर. तो इतना मैं प्रगति एंड एक दैव नर्तक एक तो लोग थे, एक अन्ना थे मेरा, वो बहुत गाइड करते थे. एंड हम सब लोग प्रे करके अंदर गए, शूट किए. अरविंद पूरा ये देखता था, मैं प्रे करता था, प्रगति भी प्रे करती थी. एंड अरविंद पूरा ये फॉरकास्ट का जो बारिश कितना टाइम में आएगा वो देखता था. वो अपने शॉट्स के लिए नेटवर्क नहीं है, वो पूरा सेव करके आया था. मतलब ये टाइम में ये आएगा करके वो पीछे से ये कर रहा था. हाई इंटेंस सीक्वेंस था वो, जो हम लोगों ने ख़त्म करके बाहर आ गए. 1-2 घंटा एक्स्ट्रा लिया उधर. बाहर आके सब लोग पहुंचा. इतना बारिश आया सोच भी नहीं कर सकते थे हम. मे बी वी वांट टू लॉक फॉर 2-3 days देयर. बट यू गॉट आउट. मतलब ऐसा मुश्किल का समय था. तो लेकिन हर बार वो जो मानता हूँ मैं, जो एक शक्ति पीछे मुझे पुश करके प्रोटेक्ट करके जा रहा है, वो एक्सपीरियंस था. तो वो लेके आया हमको. मतलब मे बी आई थॉट एक 3-4 बार मैं शूट स्टॉप होगा करके सोचता, फिल्म आगे नहीं जाएगा करके सोचता. क्यों? ऐसा हर्डल्स, मतलब लोकेशन में शूट में कुछ इश्यूज ऐसा कुछ आते ही. Listening to all these things, you just realize that it's such a big task to just make a film. Forget how good it is, how bad it is, just to make a film. And I think when you put all this effort, when you genuinely put in that, hard work, that all these things will happen behind the scenes, everything, you have to still make a story, tell the story authentically, and you give it everything, and then that shows in the screen, that shows
in the success you get, because that honesty is reflecting in the screen. पूरा टास्क ही था हर दिन। एक खत्म हो गया, फ्रेश नया एक विद इन नो टाइम आएगा आगे बैठ के बॉस कैसे है करके। बट वी द होल टीम You can laugh about it. That tells you, that the process was whatever it was. They gave it everything, and it was enjoyable in the sense that they don't regret doing it. टेक इट इन पॉजिटिव दिस थिंग एंड सब लोग वो एक चैलेंज जैसा लेके इंक्लूडिंग द प्रोड्यूसर्स से एक चाय कॉफी देने वाला प्रोडक्शन बॉय तक सबका कंट्रीब्यूशन है। Yeah. But you also said, of course, हमने पढ़ा कि there were some accidents on set. You said you had near-death experiences, right? तो ऋषभ, कभी भी लगा कि you should give up? मतलब ऐसा कभी moment आया when you were like, बस हो गया? हाँ, मैं मतलब वो तो नहीं करता हूँ मैं। कभी नहीं करता हूँ। मतलब ये आई कैन सेंस ओ अच्छा बीच में ये थोड़ा ये होगा करके आई कैन सेंस दैट, सो आई इमीडिएटली स्टार्ट टॉकिंग टू पीपल एंड लोग से बात कर देता हूँ, मैं प्रोड्यूसर को इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। विजय ना आएंगे वापस, हर शेड्यूल में आते थे, उधर जाके वापस मीटिंग सेटअप करते थे, तो क्या है वो एड्रेस करते, वो कैसे This is the head of home वाले, Mr. Vijay. yeah. So and my team, core team, so उनसे बात कर देते, सब लोग मिलके प्लान्स बना देते, एग्जीक्यूशन में चले जाते, एक दिन 2 दिन अच्छे से चलेगा, तीसरा दिन वही सेम प्रॉब्लम फेस कर देते। तो है वो है, लेकिन वो एक मोटिव था मुझे, एक इंटेंशन था अंदर का, एक कुछ भी हो जाओ ये फिल्म में स्टॉप नहीं करूंगा मैं, ये खत्म करूंगा मैं करके। तो ऐसा एक इमोशनल ये था मुझे। एंड जो इंसिडेंट्स जो शूटिंग सेट में कुछ नहीं हुआ था, जो हुआ था वो मुझे हुआ था। ठीक है, जो पूरा दूसरा एक बहुत अच्छा आर्टिस्ट राकेश पुजारी, वो मेरा रिसेंट टाइम में उतना बड़ा एक्टर को मैं बहुत दिन के बाद मिला एंड उसके साथ जो काम किया था, आई वॉज टेलिंग पीपल दैट इसको मैं लेके चले जाऊंगा, जो दूसरा फिल्म जो है मुझे मिला है अभी, आई थिंक ही विल टेक अ राउंड विद मी। तो ऑलवेज हमको जो एक होता है ना, एक अच्छा कंपेनियन लाइक प्रकाश तुमिनाड, ऐसा वाला जो हमारा साइड में एक सपोर्टिंग कैरेक्टर कॉमेडियन, जो फ्रेंड का जो कैरेक्टर करते हैं, शैनिल गौतम जो है अभी, तो ऐसा लोग मिलते हैं ना, वी फील कंफर्टेबल, वी फील दैट ओके दिस इज आवर गैंग। अगर शिवा, रामपा, बुल्ला ये सब 3 लोग आके फ्रेम में खड़े हो तो कोई देख के आपको हंसी आ जाता है, ये गैंग है करके, तो ऐसा वाला एक फील था वो। सो वो उसका शूटिंग खत्म हुआ था एंड डबिंग भी किया था वो। अर्ली मॉर्निंग हम वी आर सपोज टू शूट, वो हमारा पोर्शन पूरा शूट खत्म करके जाके वो 15-20 डेज हो गया था, कुछ और इसमें कुछ उसका हार्ट अटैक का कुछ ये हुआ था। ये सब है ना, हमको क्या करना है, वेरी इमोशनल। मैं उस पूरा अभी क्या ना, पूरे सेट में उसका एक हंसने का एक स्माइलिंग फेस ही पता है। एक बंदा 1% भी नेगेटिविटी नहीं है उसमें, उतना पॉजिटिव बंदा था। तो अच्छे लोग को ज़्यादा ये नहीं होता है करके बोलते हैं ना लोग, ऐसा फील हो गया था वो। सो वो सब नरेटिव हो गया, बाहर जो हमको कनेक्शन नहीं है, बाहर नहीं आते थे हम, नेटवर्क नहीं है, उधर ही थे, लेकिन हमको इन्फॉर्मेशन मिलता था, इधर एक न्यूज़ आया तो 3-4 दिन के बाद हमको मिलता था। तो उस समय हमको ये नरेटिव क्यों सेट हो रहा है, करेक्ट, तो दैट इज नॉट द वे दे टॉक, क्या बोल रहे हैं आप उधर, वो नहीं है, एक्चुअली उल्टा है। जो इतना खतरनाक सिचुएशन में हम बाहर आ गए क्योंकि वो दैव का एक आशीर्वाद था। सो इट इज एन एग्जैक्टली ऑपोजिट थिंग, वो बोल रहा था मैं। ऋषभ, जो पहली फिल्म थी दैट वाज 96 शूट डेज, राइट, और द बजट वाज व्हाट 10-15 करोड़ समथिंग, 15-16 करोड़ है ना, और आपने मुझे बताया था कि उस वक्त की दैट वाज आल्सो ओवर बजट, मतलब ऑन पेपर उससे भी कम था। इट वाज अ बिग बजट फॉर मी, करेक्ट, मेरा करियर का बहुत बड़ा फिल्म था। ऑफ कोर्स इट वाज, ऑफ कोर्स, बट दिस वन इज massive. I mean, you're dubbing it in 7 languages, including Spanish. I was told, which is amazing. The one concern people have कि जब आप you go big, तो उसमें कहीं स्केल में स्टोरी खो जाती है, राइट? एंड एज एन आर्टिस्ट दैट इज द स्ट्रगल कि हाउ डू यू कीप द स्केल एंड द स्टोरी, तो हाउ डिड यू डू इट? मेरा प्रेफरेंस था स्क्रिप्ट में, कहानी जो मिला था मुझे, कहानी जो आया था, जो शेप हुआ था, वो आते ही बहुत बड़ा हो गया था।
तो जो हम 4th सेंचुरी 5th सेंचुरी का टाइम लाइन में जा रहा है 1500 years back. Yeah. Kadamba dynasty. डायनेस्टी उस समय का, कदम्ब के बारे में नहीं है, उस समय का है, Okay. बिकॉज दे आर द फर्स्ट रूलर ऑफ आवर स्टेट. सो तो वो समय का सिर्फ डॉक्टर राजकुमार का एक फिल्म का रेफरेंस थे, दैट्स इट, मयूरा. Yeah. ठीक है, वो भी उस समय का जो हिस्टोरिकल फिल्म का तरीका था, मोर ऑफ अ ड्रामा इन्फ्लुएंस, जो कॉस्ट्यूम हो, नहीं तो पेंटिंग का इन्फ्लुएंस थे, ज़्यादा रेफरेंस थे उस समय. जो अभी जो जनरेशन के लिए क्या बोल रहे हैं हम, कैसे दिखा रहे हैं, वो थॉट में हमको बहुत रिसर्च में जाना चाहिए था. बहुत सारे वाइस चांसलर्स, प्रोफेसर्स, जो PhD होल्डर्स, ऐसा कुछ, एंड दैवनर्तक जो लोग हैं, गाँव वाले हैं, एंड जो प्रोफेसर्स जो लोग हैं, वो लोग दैव के बारे में बहुत बुक्स लिखा है, PhD किया है उसके ऊपर, जो रिचुअल्स के बारे में ये पूरा किया है, वो लोगों से बहुत बात करना था हमको. इसलिए वी टुक ऑन ईयर फॉर द राइटिंग. And you had 2 core. And that shows because the whole angle of trade, right? The way it's done, like the harbor setup, like it's just too much detailing. You don't need to show that, right? Like most films don't do that. But when you do that, that tells you, oh, you have put so much effort in the research and everything that you want to show it the most authentic way possible in a creative, liberty. Writers also, Yeah, na? yeah. Correct. रिसर्च टीम अलग था. तो विवेक राय करके एक रिटायर्ड प्रोफेसर थे, ही वाज वाइस चांसलर इन मैंगलोर यूनिवर्सिटी. चिन्नप गौडर करके और एक प्रोफेसर थे, ही वाज आल्सो अ PhD होल्डर. सो ऐसा बहुत सारे लोग थे साथ में. Nice, he knows the names. ये करके हम जो पूरा प्लानिंग करके ये स्केल का जो कहानी में आ रहा है, ये अचीव करने के लिए इतना आसान नहीं था. जो अभी पैन इंडिया ये कांतारा हिट हो गया, जो अभी सेकंड पार्ट जा रहा है, हमको इतना स्केल वाइज. I wish she asked him about the name, like would they call it Kantara 2 or something? इन टर्म्स ऑफ शॉट, इन टर्म्स ऑफ लोग, तो बड़ा सीक्वेंस दिखाना, वो थॉट कभी नहीं था, अभी भी नहीं है. जो मेरे हिसाब से, आई डोंट नो, जो लोग देख के, नहीं तो आप लोग देख के वो बोलना चाहिए कहानी कैसे है करके. वही इसमें हूँ मैं, मतलब इसके लिए एक्साइटेड हूँ. तो कैसे दिखेगा अभी इस बार करके, डेफिनेटली उससे बहुत ज़्यादा आपको देगा. जो ट्रेलर में आप देखा है वो एक्चुअली जस्ट क्या किया है हम लोगों ने, वो दिखा दिया. स्मॉल थिंग. Correct. सो सिनेमा में बहुत सारा एक्सप्लोर करना है आपको. एंड फर्स्ट पार्ट से ये स्केल अप स्क्रिप्ट में हुआ है, जो इन टर्म्स ऑफ स्क्रीन प्ले, इन टर्म्स ऑफ कैरेक्टर्स, आर्क, बहुत सारे चीज. तो वो लोग देखने के बाद ही बात करते हैं. फाउंडेशन वाज स्टिल द स्टोरी, उसके बाद जो भी बिल्ड अप. 100%. मेरा बिलीफ ओनली स्टोरी. मुझे कहानी अच्छा नहीं आया तो मुझे कर नहीं सकता हूँ मैं. सो मैं ऐसा एक फिल्म मेकर और स्टोरी टेलर नहीं हूँ कि एक अच्छा कैरेक्टर मिला, उसकी आजू बाजू में जो कहानी कर दे, वो नहीं कर सकता हूँ मैं. मेरा वो प्रोसीजर ऐसा ही है, मैं वैसा ही करता हूँ. एज अ राइटर मुझे कहानी सॉलिड आना चाहिए पहले, वो प्रॉपर बेसमेंट सॉलिड हो गया तो उसके ऊपर पूरा डालने की शुरू कर देते हैं. फिर बिल्डिंग बना लो. नो, नहीं तो बिल्डिंग गिर जाएगा. तो ऋषभ, टेल मी अबाउट दिस कहानी, राइट? आपने वो जो इट्स अ रैप वीडियो में बोला, मेरी गांव की कहानी पूरी दुनिया में बतानी, राइट? तो स्पेशली फॉर पीपल लाइक मी, राइट, वी आर नॉन कन्नड़ा स्पीकर्स, हमको ये जो डायनेस्टी है, जो फोकलोर है, उसका इतना नहीं मालूम है. तो टेल अस कि व्हाट इज दिस फिल्म अबाउट? ये वही थीम में आएगा, डेफिनेटली कांतारा वर्ड में ही आएगा. सो बहुत पीछे जा रहा है हम, जो उधर क्या हुआ था, एंड उस समय का जो ट्राइब का क्या है, उन लोगों का सोच क्या है, लाइफ क्या है, एंड उन लोगों का प्रॉब्लम्स क्या था, तो किधर थे, किधर तक आए हैं, एंड उस समय का जो पोर्ट हो, किंगडम हो, वो लोग कैसे था, ये सब कॉन्फ्लिक्ट है. बेसिकली इट इज अबाउट ह्यूमन नेचर कॉन्फ्लिक्ट. तो वही था. तो द सेम जैसे पहली फिल्म में वो जो थीम तो वही होगा. That is one criticism a lot of people are giving, that it's actually the same story. Just the scale has changed, the characters have kind of changed, but it's basically the same theme, same story. But I guess that's fine, right? He's just trying to show how cyclical it is, how it always keeps happening. versus human. Yeah, Kantara is about a mysterious forest. Correct. जो नदी का आजू बाजू में जो सिविलाइजेशन बिल्ड हुआ, एक तो हम सुना है, पढ़ा है. सेम टाइम फॉरेस्ट में भी बहुत सारे सिविलाइजेशन ग्रो हुआ है, जो उधर से ही बहुत सारे चीज आया है, जो अभी हम वर्शिप कर रहे हैं. इट इज नेचर वर्शिपिंग, दैव के बारे में बता रहे हैं. द एनर्जी इज ऑल इन फॉरेस्ट ओनली, वो फॉरेस्ट में ही है. सो दैट इज द मेजर कोर एरिया. जो फॉरेस्ट का एक रूल होता है,
ओके, फॉरेस्ट का रूल, जो नेचर का जो रूल होता है वही सेम, सो वो लेके आके मैं लोगों को पेश करना चाह रहा हूँ एंड फिल्म विल टॉक अबाउट मोर ऑन दैट. तो लास्ट टाइम जो हमने किस दूसरा जगह पे सेट किए थे, इस बार वैसा नहीं है. तो वो लोग वी आर टॉकिंग अबाउट ट्रेड. उस समय का जो हमारा जो वेस्टर्न घाट्स है कोस्टल कर्नाटका, तो वी आर द हाईएस्ट प्रोड्यूसर्स ऑफ स्पाइसेस. जो वेस्टर्न घाट्स जो ये है, जो स्पाइसेस का जो अभी नहीं, जो ब्रिटिशर्स का जो क्या लिखा है उधर, क्या हिस्ट्री में है, उससे पहले ही, लाइक फर्स्ट सेंचुरी से पहले ही हमको उधर बारकुर का जो राजा थे, तो उनका मेजर ट्रेड था स्पाइसेस ट्रेडिंग विद द वर्ल्ड. सो बाहर जो वर्ल्ड में जो था ये सब था. So the story is not about that. Again, there's so much history into this, that so much things that needed to be said but not become the focus, right? And the way he implements that in the narrative of what he's telling, and it kind of gives you a history lesson in a sense कि this was all that was happening at that time. Like that's why you feel transported to that era. लेकिन वो कनेक्ट होता है उधर. Right. जो वो क्या है, जो स्पाइसेस का इंपॉर्टेंस क्या था, ये सब के बीच में जो मतलब कुछ चीजें आफ्टर रिलीज ओनली मैं बात कर सकता हूँ. तो वो ज्यादा ये नहीं कर सकता हूँ. स्पॉइलर में ही नहीं देना चाहता हूँ. करेक्ट. डेफिनेटली बहुत सारी चीजों को एड्रेस करेगा, बहुत सारे लोगों का बात बोलेगा ये फिल्म. यू नो, जब हमने वो पहला इंटरव्यू किया था, आई रिमेम्बर आस्किंग यू हाउ डू यू डू इट, राइट? क्योंकि what you do, Rishabh, as a writer, director, actor is so massive, right? क्योंकि एक ही चीज करने में लोग मतलब बिल्कुल ही, you know, it's such a tough job, right? And then Kantara में your acting, it was so physically demanding, right? And you had said to me कि मैं ज्यादा सोचता नहीं हूँ. यही मेरा सीक्रेट है. ऐसा फिल्म करते हैं ना, ज्यादा सोचा तो वो चले जाएंगे हम. नहीं, बट इसमें भी ऋषभ, ये तो उससे बहुत बड़ी फिल्म है, तो इसमें और ज्यादा सॉर्ट ऑफ प्लानिंग करनी पड़ी, या यू वर मोर ऑन योर इंस्टिंक्ट? नो. लास्ट टाइम भी हम बहुत अच्छे से प्लान किए थे, लेकिन मैं ये तीनों रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे हमने हैंडल किया उसके बारे में बात कर रहा था. लेकिन जो प्लानिंग हम अच्छे से, बहुत अच्छा टीम है हमारा. सो जो DOP अरविंद कश्यप से लेके मेरा को-राइटर्स, डायरेक्शन टीम, लोकल कोऑर्डिनेटर्स, गांव का लोग, वो लोग भी पूरा इन्वॉल्व है फिल्म में. एंड स्पेशली होम्बाड़े, लाइक काइंड ऑफ अ प्रोडक्शन हाउस जो आपके साथ है, इट इज लाइक इंडिया वन ऑफ द बिगेस्ट प्रोडक्शन हाउस. आज दे आर द हाईएस्ट सक्सेस रेट. सो वो लोग का जो इन्वॉल्वमेंट है ना, आज भी मेरे साथ है वो लोग. दैट इज व्हाट द प्रोड्यूसर शुड बी, आई फील, बिकॉज जो पैसा डालने वाले लोग प्रोड्यूसर्स नहीं बन सकते. इंडिया में वो एक्चुअली जो एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर का है ना, वो एक्चुअली हॉलीवुड में तो बाहर जो वर्ल्ड सिनेमा में वो डिसिग्नेशन होता है, तो सबको लेके आके फाइनेंशियल, क्रिएटिव्स, आर्टिस्ट, सबको इकट्ठा करके वो फिल्म को एग्जीक्यूट करने वाला. So that is the real job. तो अभी होम्बाड़े, स्पेशली विजय करगंदूर एंड चलवे गौड़ा एंड द होल टीम, सो वो लोग ऐसे काम करते हैं जो नरेशन में आते हैं. 15 बार नरेशन दिया था मैं. Really? Yeah. तो मतलब बट 15 बार क्यों? हर टीम को जो इम्प्रोवाइज करते हैं हम. अच्छा, so two different teams, not कि स्टोरी बदली. No, स्टोरी वही है. वही कहानी में बट हर टीम के लिए जो कैसे होता है कि एक रफ स्ट्रक्चर करते हैं कहानी का, वो एक रीडिंग होगा, ये है कहानी आउटलाइन में भी 10-15 मिनट का होगा, हाफ एन आवर का होगा, ये होगा, ये होगा, ये होगा, कैरेक्टर्स ऐसे होंगे, ऐसे होंगे. अच्छा, ठीक है, चले जाएंगे. और 1 महीने के बाद आते हैं, बुलाता हूँ मैं, थोड़ा डेवलप किया है, आएंगे, सुनेंगे. तो वो एक्साइटमेंट है उनका, जो सिनेमा में क्या लेके, इट्स नॉट अबाउट मनी फॉर देम. सो ये एक्चुअली जो कांतारा होने के बाद ये कांतारा कर रहा है, इट्स टेबल में उनका बिजनेस दिख रहा है उनको. तो उतने मुझे बोल सकते हैं इसमें इतना बजट में खत्म करो, इतना ये है, ये प्रॉफिट इतना आएगा हमको, विल बी इन सेफ हैंड्स करके, वैसा सोचते नहीं वो लोग. जो अभी जो नंबर्स बाहर, that is what you need in a producer, that don't go too out of budget, but the point is do whatever best is possible to make this film. It's not should be, oh, this is my budget and I'll recover this much, okay, just do whatever. The what you're doing, it doesn't matter, but the money has to be right. That's the wrong, the way to go about it. है ना, वो नहीं है.
उससे भी ज्यादा है। वो उनको वो बात करना है, मैं बात नहीं करता, वो नहीं है, दैट्स इट, ठीक है। लेकिन Not even 100 जो उनका crores. इन्वॉल्वमेंट है ना, अभी उधर से शुरू करके एग्जीक्यूशन में जो इश्यूज है उधर आके, जो मेरा जो लाइन प्रोड्यूसर ये लोग, लोकल का जो मेरा टीम का जो लोग थे, बेसिकली वो दे वर वर्किंग इन RSF, मेरा प्रोडक्शन में काम करते थे, वो सब लोग पूरा गैदर हो Rishabh Shetty गया films. इस फिल्म में। सो अभी भी मेरे साथ है इधर, जो फाइनल आउटपुट अपलोड करने का जो काम चल रहा है अभी, सारे टीम डे एंड नाइट बिना सो के हम काम कर, Sound mix, Hindi dub, not great. वो लोग भी हमारे साथ है। मैं ऑलमोस्ट 3:30 4 o'clock में स्टूडियो से इधर आया, आज आपका इंटरव्यू कुछ है करके, वो आई थिंक दे वर विद मी 2:30 3 तक थे उधर, DA स्टूडियो, साउंड स्टूडियो। तो सो जाओ थोड़ा, जाके नींद करके वापस आ जाओ फ्रेश होके करके बोल रहे थे विजय अन्ना ने। मैं बोला अगर हम सो गया तो पिक्चर रिलीज नहीं होगा करके, पूरा रिलीज करके हम अच्छे से सो जाते हैं करके, अच्छे से सो जाते हैं, महीनों भर सो जाते हैं करके। तो ऐसा एक सपोर्ट है, इट वाज लाइक अ पावर हाउस। एक है ना, ऐसा सपोर्ट मिला तो कुछ भी कर सकते हैं आप फिल्म में। तो आई एम थैंकफुल टू देम, बिकॉज कांतारा के लिए ऐसा वाला एक राइट प्रोड्यूसर मिला मुझे। अगर कुछ इधर उधर हो गया तो वो बहुत मुश्किल था, बिकॉज यू शुड बिलीव इन दिस, एंड जो रिचुअल्स जो दिखा रहे हैं हम, इट इज नॉट फॉर सिनेमा, जो रियली हम मानते हैं, हम वर्शिप करते हैं, फील करते हैं, इमोशनली कनेक्टेड है, हमारा फैमिली सब पूरा कनेक्टेड है उसमें। वो लोग एक्चुअली कोस्टल कर्नाटक के नहीं है, बैंगलोर का लोग है, लेकिन उधर आके वो दैव कोलम में आके वो लोग का जो सेवा करना, वो सब है ना, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट फॉर कांतारा। सो बिकॉज ऑफ द टीम फ्रॉम द बिगिनिंग ये सब हुआ है। Rishabh, have you changed or evolved, let's say, as a director, पहली फिल्म और इस फिल्म में क्या बदलाव आया in you as a director? ज़्यादा सीखने के लिए मिला। सो आई थिंक जो लास्ट टाइम जो मिस्टेक्स किया था वो उससे थोड़ा सीख के इधर नया मिस्टेक कर रहा हूँ, दैट्स इट। सो That's every film for a filmmaker. You learn new things and then you commit new mistakes, and to learn new things, and that keeps happening every But time. That's the best we can do, right? You make so new mistakes. इधर जो मुझे फिल्म रिलीज होने के बाद समझ में आएगा, अच्छा ये हो गया, ओके अगली बार ये करता हूँ, तो डेफिनेटली उधर जाके नया मिस्टेक कर देता हूँ। सो दैट लर्निंग प्रोसेस, तो हम ज़्यादा जीरो डाउन करने के लिए ट्राई करता हूँ मैं। तो कितना ब्लैंक रखते हैं, खाली रखते हैं डब्बा, तो फिल कर सकते हैं। पूरा फिल करके गया तो कुछ जगह नहीं मिलेगा, वो सोच में रहता हूँ मैं। एज अ डायरेक्टर, एज अ स्टोरी टेलर, एज अ राइटर, एक्टर, सब कुछ मुझे ये थोड़ा स्केल अप है। सो वो जो लोग जो बजट के बारे में बात कर रहे हैं, एक्चुअली ये सब स्केल अप हो गया है, जो सोचने का तरीका, जो कैसे अप्रोच कर सकते हैं। इट इज़ लाइक माई फर्स्ट फिल्म, दिस इज माई फर्स्ट फिल्म एज अ पैन इंडिया, बिकॉज वो लास्ट टाइम हुआ था, आई नो दैट आई एम वन फिल्म वंडर पास्ट 3 years तक बाहर इंडस्ट्री के लिए। तो इधर तो मेरा 5th फिल्म है, जो कांतारा था वो 4th फिल्म था। अभी पहला फिल्म My first film of his was Hero, which I saw in theaters actually. मैं लेके आ रहा हूँ A Hero. for Hindi, Telugu, Tamil, Malayalam, for sub language, even in the Spanish. Yes. मुझे बहुत क्यूरियस हूँ मैं, मतलब स्पेनिश में कैसा साउंड होगा मेरा फिल्म करके, तो बहुत क्यूरियस हूँ मैं। सो इट इज लाइक अ फर्स्ट फिल्म, पहली बार कर रहा हूँ मैं, वो फील है मेरा। Yeah, but that's so exciting, है ना? But Rishabh, talking about mistakes, right? Of course, Kantara बहुत बड़ी blockbuster थी, right? But you got some criticism, right? One criticism was female characters, correct? कि Shiva was such a larger than life character, लेकिन जो माँ थी, जो उसकी partner थी, वो उस depth से नहीं लिखी गई. So can you tell us anything about Rukmini's character in this one? Because that film is not about anybody rather than Shiva. So it is about Shiva, and he is not a hero. Yeah. He is a villain. वो बहुत, मतलब उसका कैरेक्टर नहीं है, अच्छा कैरेक्टर नहीं है, अच्छा बिहेवियर नहीं है, भाषा ठीक नहीं है उसका, सबको गाली देके ऐसा, तो हैबिट्स है उसका, बहुत गंदी गंदी चीजें करके ही जा रहे हैं वो। जो एक्चुअली किधर जा रहा था वो, एक दैव नर्तक का बेटा होके, तो उसको क्या करना था, उसको क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। लेकिन ऐसा एक कैरेक्टर को, जो विलन है उसके साथ ही उसका पूरा चलता है, उधर दारू पी रहे, वो दारू दे रहे करके ये बैठ रहे बाहर। तो ऐसा वाला एक कैरेक्टर को जो एक एनलाइटमेंट होके उसका पूरा कैरेक्टर का शिफ्ट है ना,
दैट इज द स्टोरी. सो उसमें वो माँ का कैरेक्टर आएगी, दूसरा फीमेल का कैरेक्टर आएगा. माँ इज सच अ स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर. मुझे समझ में नहीं आ रहा कैसे सोचा लोगों ने वो वीक है करके. जो सच अ पावरफुल है, जो माँ इतना करता है ये शिवा बाहर, अगर माँ का आवाज सुना तो भाग जाएगा उधर से, ठीक है. लेकिन वो माँ का इमोशंस भी वही है. जो जेल जाएगा तो शी इज क्राइंग लाइक एनीथिंग. जो बाहर जाके ये पूरा शिकार करना ये सब करता है, जो इसको जो क्या हुआ नेगेटिव एलिमेंट के, जो इसको जो ड्रीम आएगा, वो भाग के आके माँ के बाजू में छोटा बच्चा जैसा सो जाता है. That was my favorite scene. So that is how the character is designed. मतलब वो even for the other characters also. So हर कैरेक्टर को वो इम्पोर्टेंस दिया है. मुझे वो क्या है ना, कुछ समय जो ओवर शैडो कर देते. अगर शिवा का ऑरा इतना बड़ा था, जो लास्ट जो स्पेशली क्लाइमैक्स का परफॉर्मेंस हो, नहीं तो वो स्टोरी का जो वो मतलब कंप्लीटली राउंड ऑफ होने आएगा, तो यू विल फील ओनली शिवा. ओनली जो लास्ट. That's what I said in my review also, that everyone says Kantara only the last 20 minutes was good. No. In the beginning, throughout the film, they are setting up the theme very perfectly. Like the characters are set up, the world, the world building, the way he, the forest department, the police. Like there's a lot going on. The themes are very prevalent throughout. The cast angle also, there's a little touches to it that's happening. And there are, oh, don't come inside, you stay outside, only eat. Like there are a lot of elements like this. It's just that the last 20 minutes actually overshadows everything, and no one basically talks about those detailing. क्योंकि वही इंटेंशन था मेरा. Correct. You designed it like लोग that. भूल जाना चाहिए जो क्या हुआ है करके. जो लास्ट हाफ एन आवर, जो 20 मिनट जो आएगा, भूल जाना चाहिए. तो वो हो गया, दैट्स इट. तो वो क्रिटिसिज्म के बारे में होल हार्टेडली आई एक्सेप्ट दैट. उनका जो पॉइंट ऑफ व्यू बोलना है वो मैं एक्सपेक्ट हूँ. बहुत खुश होता है मुझे जो उनका जो बोलते हैं ना, कुछ मुझे लर्न करने के लिए, सीखने के लिए कुछ मिलता है मुझे. वो ऐसा हो रहा है क्या, ठीक, ये ऐसा कुछ चीज़ है. इसमें कुछ, उसमें भी कुछ अच्छे पॉइंट्स मिलेंगे मुझे. वो लेके आके फिर से और काम कर देते हो. करेक्ट. बट देन डिड यू अप्लाई ये जो क्रिटिसिज्म था, जब आप रुक्मिणी इस फिल्म में उसका कैरेक्टर लिख रहे थे, ऐसा कुछ कनेक्शन वो नहीं होता? इट्स कंप्लीटली डिफरेंट सेटअप, सेम थीम है. नाउ वी नो व्हाट द सेटअप इज. जो कहानी डेफिनेटली बहुत डीप, स्ट्रॉन्ग देन कांतारा. सो वो अगर वैसा एक कैरेक्टर है तो वही सेम सीक्वल करके वही वर्ड में हम कंटिन्यू किया तो हम कुछ कर सकते हैं. ये है एक्चुअली, वो है तो कर सकते हैं. अदरवाइज हम माइंड ही नहीं करते. वो मतलब सोचने का ये भी नहीं चाहिए उधर. इसमें ये कहानी में ये कैरेक्टर को क्या करना है, ये कैरेक्टर का आर्क कैसे करना है, ये कैरेक्टर कैसे बिहेव करना है, कैसे बात करना है, वो उसका क्या है, वो इधर जो फिट होता है वही करना है. ऑर्गेनिक. करेक्ट. तो वो उसमें किसी ने ये बोला करके हम वो ये कहानी में जो कैरेक्टर को पूरा चेंज कर दिया, कहानी खराब हो जाएगी. ऋषभ, द अदर क्रिटिसिज्म वाज कि ये जो ट्रेडिशन है, द भूत कोला, द दैवा वर्शिप, यार ये ऑल ऑफ दिस इज फोकलोर ट्रेडिशन. करेक्ट. ये इंडिजिनस लोगों का ट्रेडिशन है. एंड देयर वाज अ लॉट ऑफ थिंग कि कांतारा में दिस ट्रेडिशन was somehow made to fit into mainstream religion, right? That was the other criticism of this. वो क्या है ना, बहुत सारे जो रिचुअल्स दिखाए हमें. बिफोर शूट आई हैव गॉन फॉर सम 2 दैवकोला, डायरेक्टली देखा था. एक तो उधर प्रसाद लेने के, आशीर्वाद लेने के लिए गया था मैं. दूसरा तो ऐसे ही उधर हो रहा है करके मुझे देखना चाहिए था, तो जाके देखा. एंड सारे के सारे में जो इसमें पूरा पॉइंटर्स करके जो कहानी में करेक्शंस क्या है, दिस क्रिटिसिज्म आई डिडंट नो, सही है या सही नहीं है, कितना दिखाना है, कितना दिखाना नहीं चाहिए, ये सब जब पॉइंटर्स में किधर से किया पता है आपको? यूट्यूब से किया. Really? thousands ऑफ वीडियोस में देखा हूँ उधर. Wow. सो आपको एक फिल्म का नाम पता है, चोमनदुडी? नहीं. चोमनदुडी करके एक फिल्म है, उसमें दिखा है 1970s में. आई एम नॉट द फर्स्ट पर्सन टू शो दिस. ठीक है. बहुत सारे तुलु फिल्म्स आए हैं, वो फिल्म्स को जो स्टेट अवार्ड, नेशनल अवार्ड मिला है, पूरे फिल्म इसके ऊपर ही किए. मतलब वो जो अवार्ड मिला था, मोस्ट ऑफ द फिल्म्स. एंड मेन स्ट्रीम में भी बहुत सारे, इवन रंगी तरंग फिल्म में भी कुछ लेके आए एलिमेंट्स. तो आई एम नॉट द फर्स्ट पर्सन. एंड जो कुछ लोग, रंगी तरंगा, आई हैव हर्ड दिस नेम बिफोर.
Is it that Kannada film, the horror film? तो वैसा बोल रहे हैं, कुछ लोग दूसरा बोल रहे हैं। हाँ, there's always a ठीक है, debate. no, Yeah. there is a debate. Yeah. मैं वो चर्चा पे नहीं जाता हूँ। अगर मैं इसको रॉन्गली कन्वे किया, दैव कोला के बारे में, दैव के बारे में मैं नेगेटिविटी कुछ बता दिया, अब मैं नहीं करने वाला हूँ। सीधा बोलता हूँ, मैं नहीं करने वाला हूँ। Right. से मुझे इतना इमोशंस है, इतना भक्ति है उसके ऊपर, जो वर्शिप करता हूँ। हर शेड्यूल हम जाके, अभी बोल रहा हूँ मैं कितने बार मेरा क्या क्या हुआ था करके, Yeah. वही दैव है मेरे पीछे। जो क्रिटिसिज्म करता है, कुछ लोग वो बोलते हैं, कुछ लोग ऐसा बोलते हैं। आई एम नॉट द फर्स्ट पर्सन, एंड उससे वो ट्रेडिशन को कोई खराब नहीं कर सकते। हम मानते हैं दैव इस सबसे ऊपर है। Yeah. नोबडी कोई उसको प्रोटेक्ट करने का ये नहीं चाहिए। तो दैव है हमको प्रोटेक्ट करने के लिए। Correct. ठीक है, We don't need to protect. वी नॉट Yeah. नीड टू डू, हम वैसा चला जाता है। Yeah. वो नहीं है। एंड जो उसके बारे में जो स्टडी किए, जो रिसर्च किए, बहुत लोग पीएचडी किए इसके ऊपर, जो लिखा है सालों भर लिखा है। नॉट ओनली फ्रॉम दिस, तो ब्रिटिशर्स आके ये सब इसके ऊपर बहुत नेगेटिविटी स्प्रेड करने के लिए ट्राई किए, उसके ऊपर भी बुक्स है। They called it devil worship. Yeah, ना उनको yeah. लगा भूत is devil. तो वो Correct. वैसा फील कर सकते हैं। Correct. इसके बारे में लोग बात करते हैं। ये मैं बता रहा हूँ, सारे दुनिया को बता रहा हूँ, ये हमारा ट्रेडिशन है। Yeah. हम ये मानते हैं, दिस इज आवर लाइफ स्टाइल। सो हमारे अंदर का जो इमोशंस ये है, जो हम थ्रू सिनेमा बोल रहे हैं हम। I think this controversy is like just for controversy and try to, get limelight in media and just to that kind of controversy this is. मुझे भी पता नहीं था इतना बड़ा हिट होगा करके। ठीक है, तो आपके तरफ से मैं और एक बोलना चाहता हूँ, जो दूसरा लोग ये सिनेमा करके देख के जो स्टेज में कुछ मॉकरिंग करना, रील्स करना, वो डेफिनेटली नॉट गुड। बिकॉज एक कम्युनिटी, एक नहीं मतलब 16 कम्युनिटीज है, इसके आजू बाजू मिल के जो प्रोसेस कर रहे हैं हम, उसका 16 कम्युनिटी को है, मतलब सारे समाज को है इक्वली। दैव के सामने सब इक्वल है उधर। जो वो सिनेमा देख के जो मौकरी करना, कुछ और करना, जो वो वर्शिप करते हैं ना, उन लोगों को बहुत हर्ट होता है। Right. हम लोग ऐसा फिल्म जैसा शूट नहीं किए है। फिल्म में जो दिखाया है एग्जैक्टली कितना दिखा सकते हैं, एंड रियली जो क्या है वो लोग को रख के हम कर रहे हैं, तो रियल ट्रेडिशन क्या होता है करके उसमें बहुत है। हम सिनेमा में जो दिखाया वो दैट इज नॉट द मेन थिंग, वो इतना बोला है हमने उसके You अंदर। have to film, you have to tell enough that is enough for the narrative. You don't need to get into all the details. It is just for the impact, which is important and done. So if you really want to, like, movie is not the right place to expect every authentic, detailing, everything should be right, perfect, and the way it is. It has to be a little broader. It has to be quicker. You cannot show every detail there. You'll not sit there half an hour just watching a Bhutakola performance, the way it's done exactly in the film. That isn't how it works, right? So just without any disrespect, the way you can portray that and show the impact, that's it. That's what you want to show. बहुत बहुत कहानी It's है। very deep. Yeah. It's very deep. Yeah. You can't crack that thing. Correct. It is very mysterious. Yeah. ओके Yeah. उसके पीछे मत जाओ। लाइक मास फिल्म का जो देख के जो करते हैं ना, वो नहीं करना चाहिए। Yeah. Absolutely. Rishabh, you had told me कि कांतारा में the opening कोला और closing कोला राज शेट्टी ने डायरेक्ट किया था, राइट? नहीं, वो कोरियोग्राफ किया था। मतलब वो क्या होता कि Because you were in the get up. तो उस समय हम क्लाइमैक्स का जो गुली का पोर्शन शूट कर दिए। क्लाइमैक्स खत्म हो गया। खत्म होने के बाद प्रगति का डिलीवरी था बेटी का, तो उस समय हम कुछ नहीं करते। सो वो पूरा ऑलमोस्ट 15-20 डेज के बाद प्लान था, बिकॉज आई नीड टू शेव माई बियर एंड ऑल। तो उसके बाद हम सोचा है कि इतना मुश्किल हो गया जो क्लाइमैक्स शूट करने में, इतना इंजुरी था, हेवी था, जो ऑलमोस्ट 50-60 किलोस समझो, जो हर दिन करते दैट कम्युनिटी, हर दिन करते, हर रात, पूरे साल तक, पूरे लाइफ करते। इमेजिन उन लोगों का तकलीफ कैसे होगा करके। जो वो था, वो हमको जो पूरा पॉइंटर्स किए पहले, जो वो नर्तक से साथ हम बैठ के, पूरा स्वराज भी था, वो मेरा भाई का कैरेक्टर किया था ना, गुरुआ। गुरुवा, वो उसको भी बहुत अच्छा जानता है वो, उससे भी हम बैठ के पूरा नोट्स किए क्या क्या आना चाहिए, क्या क्या आना चाहिए। तो अरविंद आ गया, हम डिस्कस करें कैसे एग्जीक्यूट करते हैं। अभी तो ठीक है, उधर तो थोड़ा तो मैनेज कर दिया हम, इधर तो डेफिनेटली हम आके बात भी नहीं कर सकते, क्योंकि वो वैसा एक सिस्टम में रहना चाहिए। सो एक बार वो शुरू हो गया, वो
डायरेक्टली मैं जाके वो डायरेक्शन करना, एक्शन बोलना, ये सब नहीं कर सकता। Correct. You can't break it. आई कैन ब्रेक इट। हाँ। मैं वही उधर ही होना चाहिए मैं। Yeah. तो उधर Like you उधर क्या cannot चल रहा है? interrupt and okay, cut, camera change. No, you have to be totally in that performance and just keep doing it. And it's the people around who have to take care of how to you have to capture it. You cannot direct it. नहीं, आई डोंट वांट टू टेल एनीथिंग अबाउट Yeah. दैट। वो एक्सपीरियंस जैसा मैं रखता हूँ। लेकिन उस समय हम सोचा, एंड गुरु मुझे बोला है कि बहुत साल स्कूल में, कॉलेज में, पीयू डिग्री तक राज ने ये पूरा स्टेज, उस समय स्टेज में कुछ करते थे ये लोग। हाँ. तो वो जो इवेंट्स में, कल्चरल इवेंट्स में ये सब लेके आते थे। बाद में लेके नहीं आए तो स्टॉप हो गया उधर। तो वो करते थे, उसको पता है। हमको एक सिनेमा भी जानने वाला एक चाहिए बंदा, एंड एक ट्रेडिशन के बारे में भी ये होना चाहिए करके। Yeah. राज का जो फिल्म मेकिंग कम्प्लीटली अलग है, जो वो एक ब्लॉकिंग होगा। हमको बहुत डायनामिक शॉट्स चाहिए था। Yeah. सो फॉर दैट आई हैव अरविंद कश्यप। Right. सो शॉट्स वर डिजाइन्ड बाय अरविंद कश्यप। सो And Raj did the राज choreography. उधर आके तो वो ये हमने ये है जो इधर इधर करना है, शटर है, ये है करके। उसके बाद वो उसको जो उसका आइडियाज डाल दिए उसमें, जो उसको इम्प्रोवाइज करके ओके ये कर सकते, ये कर सकते। तो देयर वाज अ कन्वर्सेशन बिटवीन राज एंड अरविंद हाँ. कि राज बोल रहे बस इतना बस है करके, नहीं आपको और एक शॉट दिखाता हूँ करके। So, ऐसा कंप्लीटली होल टीम वर्क। Yeah, सो या राज वाज देयर। Yeah. द 4 days था वो। But what I love, Rishabh, is ki how collaborative it Yeah, is, yeah. right? It's a wonderful thing. उससे पहले ही सरकारी में भी वो आए थे। हाँ. सो फॉर ट्रांसलेटिंग मैंगलोर कन्नड़ा टू कासरगोड कन्नड़ा। हाँ. सो इट्स लाइक अ स्मॉल जर्नी। उधर ही एक 50 किलोमीटर है, हाँ. डायलेक्ट चेंज है। Correct. जो मैं सोचा कौन आएगा, जो ये ऑलरेडी हम पूरा पंचेस पूरा कर दिए उधर, एंड वो पंच कॉमेडी नहीं जाना चाहिए, वो नेटिविटी भी आना चाहिए किसको। उसी समय वो ये उनका वंदू मोटे का रिलीज हो गया। Yeah. तो उस समय क्या कर रहे हैं आगे करके पूछा मैं। कुछ एक्सप्लोर करना चाह रहा हूँ मैं, आपका भी कुछ स्क्रिप्ट गिफ्ट है तो हम मुझे बोल दीजिए, मैं भी आता हूँ डिस्कशन के लिए। अच्छा मैं बोलता हूँ आपको करके। बाद में मैं मैंगलोर गया, शटर आ जाइए, ये है, ये रेडी स्क्रिप्ट है, इसमें मुझे ट्रांसलेट करना है उधर, एंड कुछ सीन में कुछ डायलॉग्स लिखना है। जो पूरा नरेट कर दिया, आई थिंक 2-3 दिन में पूरा ट्रांसलेट करके दिया। राज इज अ वेरी फास्ट राइटर। Yeah. सो उनका कोलैबोरेशन था, एंड मैं That is amazing, and I think this is the biggest thing I find problem is trying to find people with similar thinking, similar interests, similar passions, and there's no ego issue and there's no thing, "Arey, I did it, you did," like very clear that helping each other because your aim and passion is same. बॉटम हो गया एज अ हीरो, मेरा बहुत बड़ा हिट हो गया था वो। नेक्स्ट उनका एक गरुड़ा गमन आ गया, मैं Right. उधर गया। Correct. सो ये इधर उधर होता रहता है। इट इज I लाइक अ know. बार्टर सिस्टम। मुझे राज कहता है कि they call us the Shetty Mafia and I tell them make your own gang, bro. वो क्या है ना, वो सही है कि क्योंकि वी नीड टू फॉर्म अ टीम। Yeah. अभी मेरे साथ जो लोग हैं, इसकी वजह से मैं आज इधर आके आपसे बात कर सकता हूँ। नहीं तो नहीं कर सकता हूँ, Correct. क्योंकि वो लोग का इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन है। 20-25 डेज का मैं बोल रहा था आपको, जो इतना स्ट्रेसफुल था। सुबह नहीं, इवनिंग आके फुल नाइट शूट था, इवनिंग आके इतना एनर्जी में मैं आता था। सो अर्ली मॉर्निंग आई ऑलवेज ऑलमोस्ट कोलैप्सिंग सिचुएशन में था। उतना ड्रेन आउट होता था, उतना एनर्जी लॉस होता था। पैकअप होते ही पूरा निकल जाता है। Correct. माई मेकअप टीम, सम पीपल आर देयर। तो एक केरला का एक बंदा है, एंड दो तीन लोग थे, एंड कर्नाटक का 2-3 लोग थे। वो दे लोग यूज टू, छोटे बच्चों को जो नहाते हैं ना एवरी डे, तो उतना डस्ट मड पूरा बॉडी में था, तो इंजुरीज। तो सुबह आके पूरा ऑयल डाल के छोटे बच्चे को, मेरा ग्रैंड मदर, मेरा मदर जो लोग करते थे नॉर्मली, मेरा बच्चों को जो करते थे ना ऐसा, Yeah. पूरा तेल लगा के, पूरा हॉट वाटर उधर ही फॉरेस्ट के बीच में हॉट They get you ready again. ये वापस वो लोग पूरा नहा के मुझे खाना खिला के भेज देते थे। Correct. मैं बोल रहा हूँ अगर वो सब नहीं किया, मैं भी मुझे फीवर कुछ होके मैं शूट बंद कर सकता। Yeah. Yeah. एक दिन भी ऐसा नहीं हुआ है। तो उतना सपोर्ट था, एक टीम का Yeah. इम्पोर्टेंस वो है। Yeah. सो देन ओनली It is a collaborative effort, like everyone has to come together. Even if one person who did little bit wasn't there to do, everything would crumble. you can make
कुछ अच्छी चीज। But Rishabh, you've told me कि ईगो से खराब फिल्म बनती है और हम ईगो बाहर निकाल के हाँ, फिल्म बनाते हैं, बिकॉज हम फिल्म को सर्व कर रहे बाहर निकालते नहीं है, अंदर ही नहीं आने देते। हैं। But Rishabh, as you become more successful, more famous, more powerful, ये ईगो निकालना कितना वही मुश्किल मैं बोल होता है? रहा था ना, और अंदर आया तो प्रॉब्लम है ना, अंदर ही नहीं आया। अंदर ही नहीं आना देना चाहिए। मतलब Really? वो पूरा है ना, आप जो इतना शब्द बोला है वो पूरा लेके जाके फिल्म में डाल सकते हैं ना हम। वो पावर, स्ट्रेंथ, पॉपुलैरिटी, जो फाइनेंशियल हेल्प, जो प्रोडक्शन का सपोर्ट, अच्छे बैनर, ये सब, अच्छा टीम मिलना, यू फील पावरफुल, यू फील ओके, मेरे पास इतने सारे लोग हैं, हम करते वो नहीं, वो सीधा लेके आके सब एनर्जी पूरा फिल्म में डाल देते हैं, उधर एफर्ट डालते, तो वो अच्छा कुछ अच्छा कर सकते हैं शायद। Yeah, something good comes. Yeah, definitely. Yeah, absolutely. अच्छा, I have two last questions. One is कि I was reading कि आपकी जो upcoming films हैं, right? So one is you're playing Chhatrapati Shivaji Maharaj. एक I read Very surprising, you know. I didn't expect, like, not ki he cannot do it, but he's from Karnataka and him doing kind of a Marathi film with, you know, and I get it why his look is actually really good. कि you're doing on the on Anand Math novel है, उस पे आप कर रहे हैं एक पिक्चर, और that's not confirmed. नो, अश्विन के साथ मैं कर रहा हूँ, हाँ. सितारा का। हाँ. वो कहानी के बारे में बहुत सारा ये है। आई थिंक डायरेक्टर प्रोडक्शन हाउस विल क्लैरिफाई दैट। Okay. बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग ये है। Okay. एंड ये होने के बाद एक्चुअली पहले मैं जय हनुमान कर रहा हूँ। Correct. प्रशांत के साथ. Yeah. Right. And then That also, I think it was supposed to be CGI only totally, but that would be too expensive. And it makes sense they would want to get an actor to perform. there is maybe a film with Ashutosh. विल टेल, मतलब अभी कांतारा का मोड में है हम। ऋषभ, कभी डर लगता है कि you might get typecast as the historical mythological guy? नो, क्योंकि मेरा बहुत बड़ा इंस्पिरेशन डॉक्टर राजकुमार है। जी. उनका जो माइथोलॉजिकल हिस्टोरिकल फिल्म्स देखे जो आए हैं हम, एंड मेरा करियर नहीं है, मेरा जो ये आर्ट फॉर्म में जो एंट्री हुआ था, पहली बार मैं मेकअप डाला था थ्रू यक्षगाना। उधर पूरा हिस्टोरिकल माइथोलॉजिकल ही चलता है, ठीक है। सो उधर से मेरा 6 years ऑफ ये था, मतलब बचपन से हर साल हम यक्षगाना करते थे, वो एक बैकग्राउंड है। सो फिल्म आने के बाद ऐसा अपॉर्चुनिटी आया, ऐसा कैरेक्टर मिला, तो डेफिनेटली मैं वो एक्सप्लोर कर देता हूँ। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू डू जस्टिफाई दैट कैरेक्टर, एंड मुझे वो डर नहीं है, इधर टाइप कास्ट होता हूँ, उधर टाइप कास्ट होता हूँ। जो किरिक पार्टी जो उस समय का इंडस्ट्री हिट था, सो मेरे पास बहुत बड़ा Yet to watch that movie. एक्टर का डेट थे, वो लोग मुझे फिल्म करने के लिए बोले, दैट वाज माय मिस्टेक, मुझे क्रैक नहीं हुआ, तो आइडिया क्रैक नहीं हुआ, मैं पुश करके आया, लेकिन इमीडिएटली मैं वो सब छोड़ के सीधा सरकारी बना दिया। ओके, मुझे वापस कांतारा का जो वर्ड है, इतना बजट, इतना स्केल है, वो कल मैं जाके वापस सरकारी जैसा फिल्म करने के लिए तैयार हूँ, मैं रेडी हूँ, वो ताकत भी है मुझे, मतलब मुझे वो सब ये नहीं है, मतलब वो वॉल नहीं रखता हूँ मैं, नहीं ऐसा ही जाना है, ऐसा बड़ा हो गया, ये हो गया, बड़ा नहीं, बड़ा जो लोग करते हैं, हम सिर्फ सिनेमा करना है, बड़ा छोटा वो डिसाइड कर देते हैं। सो अगर ये टाइम लाइन में वो फिल्म मेकर्स स्क्रिप्ट रेडी करके, अभी मुझे तो लास्ट मार्च से ये राइटिंग शुरू कर दिया, नेक्स्ट 24 अप्रैल में हम शूट शुरू किए, एंड अभी ख़त्म करके हम रिलीज़ कर रहे हैं। इट इज़ ऑलमोस्ट 3 years, एंड 2 कांतारा मिलके 5 साल हो गए, ठीक है। एक फिल्म मेकर को एक कहानी लिख के, स्क्रीन प्ले करके, प्री प्रोडक्शन, प्रिपरेशंस, प्रोडक्शन, प्लानिंग, एंड जो बड़ा बजट हो जाएगा, नहीं तो वो लोग का स्केल बढ़ जाएगा, तो वो बहुत सारे चीज़ इन्वॉल्व होगा, एग्जीबिटर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स, प्लेटफॉर्म्स, टीवी चैनल्स, ऐसा कुछ बहुत है जो वो प्लान करने के लिए उनको अर्ली ही कुछ कमिटमेंट होना चाहिए। वो लोग करते हैं बाद में, लाइक हॉलीवुड फिल्म का हम आज टीजर देख के हम 3 साल बाद फिल्म देखते, तो वो है, वो प्रोसेस इंडिया में भी आ गया अभी, तो वो प्लानिंग के लिए वो लोग को चाहिए, एंड इतना काम करके वो लोग, मुझे रीच होता है, वो लोग एक ब्यूटीफुल ब्रिलियंट डायरेक्टर मेरे बारे में सोच रहे हैं, मुझे एक कैरेक्टर लिख रहे हैं, उनका कैरेक्टर में मैं फिट हो रहा हूँ करके सोच रहा है, वही बहुत बड़ा बात है मुझे। सो देन आई शुड रेस्पेक्ट दैट। सो वही लेना हो गया, ठीक है। सो डेफिनेटली बीच में That is a thought, right? Like, वो typecast हो जाना, like that is such a Bollywood thing, because
they construct their career as an actor. I'll do this kind of role and that role, and just do a film, man. Just do it with passion, everything. Just make the character your own. करता हूँ, I'll try my best. और कांतारा में कितने चैप्टर्स होंगे? I don't know. Really? जो वो आपको ये ना पहला एक पोस्टर रिलीज किए थे हम, फर्स्ट अनाउंसमेंट, तो मेरा नाम भी नहीं है, होमबाड़े का अनाउंसमेंट था। वो एक फॉरेस्ट था, डेड टॉप एंगल, उसमें बीच में एक सर्कल फायर में जल रहे पूरा, और अंदर एक कन्नड़ में एक डायलॉग था, निन्नोळगिನ ಕಿಚ್ಚು ನಿನ್ನನ್ನೇ ಸುಡೋದಿರಲಿ। मतलब जो आपका अंदर का जो फायर है वो आपको ही कंज्यूम करेगा, या कंज्यूम करना नहीं चाहिए, करना नहीं चाहिए। वो the old man says it, right? So that was the dialogue. Correct. Okay. So हमने नेक्स्ट पोस्टर दिया, इसका ही हाफ कट, 2 दैव का लेग था उधर, आगे बफेलो रेस का जो ये था। चैप्टर 1 का एक पोस्टर निकाला हम, एक वेल के अंदर है, एक केव के वेल के अंदर है, ऊपर वो सर्कल दिख रहा है आपको, इसमें भी वो सर्कल है आपको। जो ट्रेलर में आप देखा है, आई डोंट नो वो वेल के अंदर कितना कहानी है, आई डोंट नो क्या क्या है करके। तो इसके बाद छुट्टी मिलेगी थोड़ी कि यू गो नेक्स्ट इमीडिएटली? लास्ट टाइम वही मैं बोल के गया, आप पूछे तो नहीं, 2 महीने में ये कर देता हूँ, वो कर देता हूँ करके, कुछ नहीं किया। 2 बार जाते ही फिल्म हिट हो गया, जो दूसरा लैंग्वेज भी रिलीज हो गया, उधर जाके बहुत सारे लोग इधर उधर लेके गए। बाद में 3 महीने के अंदर शुरू कर दिया हम स्क्रिप्टिंग मार्च से, तो थोड़ी दिन के बाद, थोड़ी महीने के बाद प्रगति बच्चों को भी उधर बुला लिया। तो वही अभी क्या है ना, मुझे भी रेस्ट चाहिए, अभी रिकवर होना चाहिए थोड़ा फिजिकली इमोशनली सब। एंड अभी बच्चों का भी अभी स्कूल शुरू हो गया है, तो थोड़ा उधर भी टाइम चाहिए, तो वो एक है। कोई भी हो, इन लाइक whoever it is at the end you have to take care of this typical life things, right? अभी काम, थोड़ा टाइम ऑफ, तो हाँ थोड़ा टाइम, तो देखता हूँ कितना हो जाएगा। नाइस नाइस। अच्छा ऋषभ, लास्ट इज हमारी जो IMDb वॉच लिस्ट है, मीनिंग वी वांट टू पुट योर 5 10 on 10 फिल्म्स ऑन द वॉच लिस्ट। आपकी कौन सी 5 फिल्में हैं जिसको आप 10 on 10 देंगे? ಭೂತಯ್ಯ ನಮಗಾಯು is one of my favorite, 10 out of 10, and ಒಂದಾನೊಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ, and ಕಾಡು. Problem is where to find these films. बड़ा ये लिस्ट, चोमनदुडी, विष्णुवर्धन सर का नागरहाव। चलिए, यू हैड सेड समवेयर कि 5 साल से मैं बिल्कुल ही दुनिया से कट ऑफ हो चुका हूँ, कुछ मुझे पता ही नहीं। सो नाउ होपफुली आफ्टर रिलीज आप थोड़ा सा डेफिनेटली, क्योंकि ये आई थिंक प्रगति नहीं है तो ये फिल्म खत्म नहीं कर सकता था मैं। शी इज अ बिग सपोर्ट। अगर मैं शूटिंग पे निकल जाता था सो उनका प्रेयर पूरा शुरू हो जाता था। एंड 5 साल से बच्चों का स्कूल ये सब पूरा, हम उधर ही कुंदापुर शिफ्ट होके उधर ही स्कूल जा रहे हैं बच्चों। तो अभी आई थिंक मार्च तक उधर ही हो जाएगा, उसके बाद में डिसाइड करना है अभी वापस बैंगलोर आते हैं क्या करते करके। सो वो पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी एक, that's a big thing, right? Like it's just making a film is not your only duty. You have so many things in life you have to take care of. एक सॉलिड सपोर्ट जैसा, एक शक्ति जैसा प्रगति का ये जो कंट्रीब्यूशन है, सो अभी थोड़ा वही इसमें हो, मे बी ओके, take a pause. take a pause, definitely. Thank you so much Rishabh and good luck for Kantara. Thank you। आप लास्ट क्वेश्चन बोल रहे थे, मुझे तो खत्म ही नहीं हो रहा है। ओके, बात करके चले जाते। Thank you so much, man. Thank you. Again, great interview, just everything that goes behind to making a film, that to this kind of a film, and you put everything in it, and it's not about making excuses or saying, oh, I've put so much work here. Yeah, everyone does, everyone puts work in their making a film, and they put more work for a bigger film they are making. But in the end of the day, it's the honesty, it's the intentions you're coming from. Like I always say this, that's what makes the film special. And when you can see that sincerity on the screen and you're just in awe of what they have done, and now having seen the film, I can say that, like, I'm so happy. Like, it's not perfect, but I love it. That's what it is. Like, it's the ideas, the ambition, the way you want to tell stories. Like, it's so greater than anything else that you do anything to get that. And that's what he did. And, it's just great listening to him, what went behind. And there's so many questions I would ask him, will be very different than this. But
more technical. I get into more this that the nitty gritty and how it all happened. But yeah, great listening to him. Enjoyed the film a lot. Haven't seen my review. Check it out here right now. Let me know your thoughts in the comments below, and I will see you next time.